हे फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। और इस बार मैं कुछ अलग वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि मैं इससे पहले 3 वीडियोज़ डाला हूँ, वो वीडियोग्राफी के ऊपर था और मेरे थोड़े ऑफिस के बारे में था। लेकिन ये वीडियो जो है वो मैं फ्रेशर इंजीनियर्स के लिए बना रहा हूँ, जो अभी सिविल इंजीनियर हैं और उन लोग जॉब करने जा रहे हैं या उन लोग ढूंढ रहे हैं जॉब। तो आप जॉब करने जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में क्या चीज़ करना है और आपको स्टार्टिंग में क्या ध्यान देने का है, मतलब जो की पॉइंट्स होते हैं वो, उसके बारे में ये वीडियो है। अभी आप जब साइट पे जाओगे तो क्या चीज़ आपको ध्यान देने का है उसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया है। तो टोटल मैं आपको 12 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो आपको ध्यान देना है स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है सेफ्टी का। और वैसे अगर ये नहीं भी पता है तो लोगों को पता होना चाहिए, सेफ्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइट पे बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, सेफ्टी का जो प्रोटोकॉल्स वहाँ पर फॉलो हो रहा है साइट पे, आपको वो समझना है और उसको समझ के आपको सेफ्टी गेयर वगैरह जो होता है, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट है, जैकेट है, सेफ्टी शूज़ है, तो ये सब आपको पहले ले लेना है अपने जो भी सीनियर है उनको बोल के, या सेफ्टी ऑफिसर होंगे साइट पे, उनको बोल के पहले दिन आपको ले लेना है। फिर वो आप सेफ्टी का जो भी इक्विपमेंट्स या जो आपको मिलेगा गियर, वो आप पहन के फिर आप साइट पे जा सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अपने जो सीनियर्स हैं, जो सीनियर्स इंजीनियर वहाँ पर प्रेजेंट होंगे साइट पे, उन लोग से आपको कनेक्टेड रहना है। अब उन लोग को आप पहले दिन से ही ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में जाओ और जाते साथ आप जो भी सीनियर है उनको जाके बोलने लग जाओ कि मेरे को ये बताओ वो बताओ, तो कोई बताएगा नहीं आपको ऐसा डायरेक्टली। तो आपको करना है क्या है, आपको नॉलेज गेन करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज आप कैसे गेन करोगे, तो आप क्या करोगे, जैसे आप गए सुबह में साइट पे पहुँचे तो वो टाइम पे आप जाओ साइट पे। अगर आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है कोई, जैसे कि मैं तो बिल्डिंग में ही काम किया हूँ, कंस्ट्रक्शन में, तो आप जाओगे पहले दिन, आप सुबह में जब पहुँचोगे तो आप देखोगे कारपेंटर, फिटर्स, ऐसे सब टाइप के लेबर्स होते हैं वहाँ पर साइट पे। तो उन लोग कैसे काम कर रहे हैं, मतलब उन लोग क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं, क्या चीज़ उन लोग यूज़ कर रहे हैं, और हर एक चीज़ मतलब उन लोग जो करते हैं वो सिर्फ आप देखो, ध्यान दो, और आप वो चीज़ें ना लिखो वहाँ पर अपने नोटबुक में। और क्वेश्चंस वगैरह जो है ना वो जनरेट करो वहाँ पर, जितना हो सके मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आपको कलेक्ट करना है। फिर आप क्या करो, वो क्वेश्चंस को आप समझो खुद से कि हम लोग ने जो डिग्री में पढ़े थे, जो हम लोग ने थियोरेटिकल पढ़े थे, उसमें और अभी जो हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, और उससे रिलेट करके समझने की कोशिश करो। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है कि अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया, अगर आपने समझने की कोशिश किया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तब आप क्या करोगे, तब वो क्वेश्चंस आपको अपने सीनियर से पूछना है। और ये पूछने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में ही नहीं पूछते, मतलब ऐसा शुरुआत में गए और सुबह सुबह पहुँचे और देखिए हम लोग को ये डाउट आया तो तुरंत पूछो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा वो फ्री नहीं होगा, उसके पास काम होगा, वो अपने काम में बिज़ी होगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि क्वेश्चंस नोट डाउन करना है, और फिर शाम में जब आप जाने लगोगे या 1 डेढ़ घंटा पहले ऐसा, आप वो क्वेश्चंस लेके अपने सीनियर के पास जाओ और उसके सब डाउट्स आप सॉल्व कर लो। या तो फिर आप खुद सामने से सीनियर्स को पूछ लो कि आपको जब टाइम है आप मेरे को बताइए, मैं वो टाइम पे आके आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, तो जब आपको ये सब जो नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको बिना ड्राइंग से रिलेटेड जो है, मतलब जो इसका ड्राइंग से कनेक्शन नहीं है, तो वो आपको एसेस करना है। फिर आप आ जाओगे प्लान्स के ऊपर, मतलब जो आपको ड्राइंग्स वगैरह रहती है साइट पे जो आती है, जिसके वजह से हम लोग एग्जीक्यूशन कर पाते हैं, तो वो आपको अपने हाथ में लेना है और फिर वो चीज़ आपको उसमें देखना है कि प्लान्स क्या है, उसमें कैसी स्पेसिफिकेशन दी है, क्या ड्राइंग है, और कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा स्कोप ऑफ वर्क है। तो ये सब चीज़ हम लोग ध्यान देंगे और वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट।
फिफ्थ पॉइंट में अपना जो इक्विपमेंट्स है और टूल्स है उसके बारे में है ये। तो जो भी टूल्स और इक्विपमेंट्स साइट पे है, हम लोग को वो चीज़ देखने का है और वो चीज़ समझने का है कि ये चीज़ किसके लिए यूज़ होती है, ये मशीन किसके लिए यूज़ होती है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। और उसके जो चेकलिस्ट वगैरह होती है साइट पे, तो वो चेकलिस्ट आपको लेने का है और वो चेकलिस्ट के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं मशीन के ऊपर, वो आपको देखने का है। ये सब बेसिक चीज़ है जो आपको इतना कुछ टेक्निकल नहीं होता है इसके अंदर, ये नॉर्मल चीज़ होते हैं, आपको आसानी से चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर आते हैं 6 पॉइंट के ऊपर। आपको अपना जो कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत अच्छा रखने का है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियर के लिए, क्योंकि जो हमारा जो ये है फील्ड है, ये फील्ड ऐसा है ना कि इसमें कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है। अभी आप आईटी में, सॉफ्टवेयर में या दूसरी फील्ड को अगर आप देखोगे तो उन लोग में इतना कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन सिविल का ऐसा लाइन है कि कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर एक जन से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, लेबर से भी बात करना पड़ेगा, आपको कॉन्ट्रैक्टर से बात करना है, आपको इंजीनियर से बात करना है, आपको कंसल्टेंट से बात करना है। तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और आपको हर एक चीज़ क्लियरली कम्युनिकेट करने का एक आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए कि आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओ और अपने वर्ड्स को ध्यान देते हुए आपको कम्युनिकेट करना है। ऐसा नहीं कि आप बोलो और सामने वाला ऑफेंड हो जाए उससे। तो ये आपको ध्यान देने का है। अब आते हैं अपने 7 पॉइंट के ऊपर। तो 7 पॉइंट जो है वो काम करने के लिए है। अब आपको बेसिक चीज़ सब समझ में आने लग गई। अब आपको ये भी समझ में आने लग गया कि काम कैसे हो रहा है, मशीन्स कैसे काम कर रही है। तब आपको अपना कुछ इनपुट देना है उसके अंदर। अब अपना इनपुट आप कैसे दोगे? जैसे कि इनिशियल स्टेज पे हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग डीपीआर लिख सकते हैं। डीपीआर बहुत सिंपल होता है। उसमें बस हम लोग को डीपीआर का फुल फॉर्म होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो उसमें हम लोग को ये करना है कि जो भी काम हो रहा है साइट पे, सुबह में आप जाओगे 9 बजे 10 बजे आप पहुँचे साइट पे, आप देखें कि कारपेंटर जो है वो प्लाई जो होता है वो कॉलम को प्लाई लगा रहा है या बीम को ऐसा प्लाई लगा रहा है, सपोर्टिंग वगैरह कर रहा है। तो आप जस्ट वहाँ पर डीपीआर में लिखोगे फर्स्ट पॉइंट करके ये कारपेंटर्स आर डूइंग शटरिंग वर्क। और वैसे आप देखोगे फिटर जो है वो स्टील का काम कर रहा है, सलिया बोलते हैं जिसको। तो स्टील में वो क्या कर रहा है, स्टील कटिंग कर रहा है क्या स्टील बेंडिंग कर रहा है, तो आप वो मेंशन करोगे कि स्टील कटिंग वर्क ऐसा करके। तो आपको ये इनिशिएटिव आप स्टार्टिंग में ले सकते हो, जो बहुत इजी और सिंपल है। फिर आते हैं अपने 8 पॉइंट के ऊपर कि टेंशन के ऊपर है ये पॉइंट। तो जो आप देख रहे हो अपने सामने, वो उसके ऊपर आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए कि वो चीज़ कैसा हो रहा है। मतलब जो हम लोग ने देखे, जो हम लोग ने पढ़े हैं या हम लोग के सीनियर ने आपको कुछ बताया होगा कि आपको ऐसा काम करवाना है, आपको ये चीज़ देखने का है, ये चीज़ नोट डाउन करना है। तो वो चीज़ आप देखो कि वहाँ पर हो रही है क्या वैसा। जैसे कि आपको आपके सीनियर ने बोला है कि कॉलम का जो शटरिंग होता है, एक्चुअल कॉलम जो होता है वो वर्टिकल होना चाहिए। मतलब उसका हम लोग प्लम चेक करते हैं, वो प्रॉपर 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब वो टिल्टेड नहीं होना चाहिए। तो वो आपको चेक करना है कि वो बराबर है कि नहीं। तो उसका चेकिंग करने का जो प्रोसीजर है वो आपको आपके सीनियर बताएंगे कि कैसे चेक करना है। तो आपको वो ध्यान देने का है और वो चीज़ आपको चेक करने का है कि बराबर से अलाइनमेंट हुआ है कि नहीं, प्लम में है कि नहीं कॉलम। तो ये तो सिर्फ एक कॉलम की बात है, ऐसे बहुत सारे चेकिंग होते हैं। अब उसके लिए मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखो। फिर आते हैं 9 पॉइंट पे। 9 पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्शन, आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन जो है ना वो बहुत एकदम डायनेमिक एनवायरनमेंट है। बहुत तरह के उसके अंदर काम होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो अभी ये चैलेंज जो आते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक चैलेंज अभी मैं आपको बता दूंगा ऐसा ही चैलेंज और वही चैलेंज सब जगह आएंगे, ऐसा नहीं। साइड पे हर रोज़ नए नए चैलेंजेस आते हैं। तो हम लोग को ना अडप्टेबल होना चाहिए, मतलब हम लोग वो चीज़ अडप्ट कर सके, वो चैलेंजेस को हम लोग फेस कर सके। यही इसी के ऊपर है अपना 9 पॉइंट। तो वो अडप्टेबल होना ये एक अपना पॉइंट है। फिर आते हैं 10 पॉइंट के ऊपर कि काम करते हैं जब आप, तो हर एक चीज़ का आपको डॉक्यूमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ योर 10 पॉइंट। हर एक चीज़ का आपको डॉक्यूमेंट बनाने का है। कोई भी आप देख रहे हो काम, उसका एक डॉक्यूमेंट बनेगा। जैसे कि डीपीआर ही एक ले लेते हैं
DPR एक डॉक्यूमेंट है। वैसे ही आप कुछ रिपोर्ट्स देख रहे हो तो वो रिपोर्ट्स भी एक डॉक्यूमेंट है। तो ड्राइंग्स होता है, फिर उसमें प्लान्स होते हैं, तो ये सब चीज़ जो होती है ना वो डॉक्यूमेंट में आता है। तो डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिविल डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका 10वां पॉइंट है। फिर 11वां पॉइंट, रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो रिलेशनशिप हम लोग को बिल्ड करना है अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, और जो अपने साथ जुड़े हुए हैं कंस्ट्रक्शन में, उन लोगों के साथ आपको, जैसे कि वेंडर्स वगैरह होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स वेंडर्स जैसे, तो उन लोग से आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। आपको उन लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे से बात करो उन लोगों के साथ, और जो भी चीज़ है वो आप उन लोगों को अच्छे से बोलो। जो भी आप अग्रेसिव होकर कुछ भी बोलोगे, उन लोग ध्यान नहीं देंगे और फिर आपका इज़्ज़त भी नहीं करेंगे आपकी। तो ये आपका हो गया 11 पॉइंट। फिर आते हैं 12 पॉइंट के ऊपर, कि हम लोग को जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं साइड पे, हम लोग को उसको लर्निंग करने की और हम लोग को उसको समझने की क्यूरोसिटी होना चाहिए। हम लोग को वो चीज़ समझना है, ऐसा हम लोग के दिमाग में रखने का है कि ये मेरे को ये समझ के ही जाने का है आज। सुबह में आप आए, आपको कुछ डाउट आया, तो आपको ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैं बाद में देख लूँगा, मैं बाद में समझ लूँगा, ऐसा नहीं। आपको वो चीज़ें ना समझने का है और वो ध्यान में रखना है कि नहीं, मैं ये समझ के ही जाऊँगा और आज ही समझ के जाऊँगा। कैसे भी समझी होना चाहिए समझने की, लर्निंग करने की। तो ये आपके टोटल 12 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने का है स्टार्टिंग में, और अगर ये अच्छे पोस्ट पे आ सकते हो अगर आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखोगे तो। बाकी आज के लिए इतना ही। ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, मैं तो सोचा था छोटा सा रहेगा, लेकिन ठीक है, मैं बेसिक चीज़ के ऊपर बनाया हूँ। अभी मैं टेक्निकल के ऊपर भी बनाऊँगा और भी वीडियोस, तो आप चैनल के ऊपर कनेक्टेड रहो ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।